दोस्त, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि ओल्ड मॉन्क ने चैंग शैंग को एक तलवार दी होती है जो कि एक जादुई तलवार होती है जिसकी खुद की भी अपनी एक विल होती है। और अब चैंग शैंग उस तलवार पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकलता है, जहां हम देखते हैं कि वह तलवार अचानक से डगमगाने लगती है और चैंग शैंग ये समझ जाता है कि वह तलवार उसके साथ मजाक कर रही है। वो अपनी तलवार के साथ बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे जंगल की ओर से आती हुई एक काफी इंटेंस ऑरा का सेंस होता है और फिर वह उसकी ओर मुड़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अंकल यान अब वहां पहुंच चुके होते हैं और वे उस स्नेक को लोहे की एक ढाल बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। फिर अंकल यान डीमन गर्ल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा इस स्नेक के साथ क्या रिलेशन है। वहीं वह स्नेक जो कि कवच के अंदर होता है वो काफी आक्रामक हो रहा होता है और फिर अंकल यान उस डीमन गर्ल से कहते हैं कि वे इसके बारे में उससे बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं कि वो डीमन स्नेक काफी स्ट्रांग होता है और उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं होता है। अंकल यान उस स्नेक डीमन को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी शक्ति जामू रेल्म के बराबर होगी और जो कि मास्टर खुद किंजी रेल्म में होते हैं तो उनके लिए इस मॉन्स्टर पर काबू पाना आसान नहीं होता है। और हम देखते हैं कि वो स्नेक अंकल यान के बैरियर को तोड़कर वहां आ जाता है। अंकल यान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वे बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और फिर ली ना चाहते हुए भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। पर फिर भी डीमन स्नेक पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता है। हम देखते हैं कि डीमन स्नेक ली को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तभी वहां चैन शैंग आ जाता है और वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन स्नेक के सर को काट देता है और हमें ये पता लगता है कि वह डीमन स्नेक डीमन गर्ल का अंकल होता है। फिर चैन शैंग सभी से एक फनी टोन में कहता है कि जो कि मैंने तुम सभी की जान बचाई है, तो अगर तुम मेरा शुक्रिया नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए तालियां तो बजा दो। वहीं फिर हम डीमन गर्ल को देखते हैं जो कि अपने अंकल की मौत पर काफ़ी हताश होती है। फिर चैन शैंग उस डीमन गर्ल से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उनके 100 ईयर ओल्ड कल्टिवेशन को कट किया है और उनकी आत्मा सही सलामत स्नेक डीमन के हेड में मौजूद है और जो कि आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता और इस हिसाब से तुम्हारे अंकल जिंदा है। अंकल यान चैन शैंग से कहते हैं कि डीमंस इंसानों की दुनिया में आकर यहाँ तबाही मचाते हैं, तो तुम उन पर रहम क्यों कर रहे हो। चैंग उससे कहता है कि अगर तुम उसे मार सकते हो तो तुम उसे बेशक मार दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चैंग फिर सभी से कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ नियमों से बाध्य है और यहाँ तक डीमंस भी इसे फॉलो करते हैं, पर जब कोई भी इस दायरे को पार करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज़ अफेक्टेड होती है। इस स्नेक डीमन ने इविल मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने फोर्स को चेंज किया था और आसपास की काफ़ी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था, जिस वजह से वातावरण की ऑरा काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी। और जो कि अब ये मर चुका है तो प्रकृति ने सारे ऑरा को रिटेन कर लिया है और वो अपने नेचुरल फॉर्म में लौट चुकी है। तो हम क्यों बेकार में और डीमंस को मारकर इस संतुलन को फिर से बिगाड़ना चाहते हैं। फिर चैंग ली के पास जाता है और उसका जायजा लेता है और उसे पता लगता है कि ली फियाओ की बॉडी ने काफ़ी डैमेज सहा है। वो भाप लेता है कि ये डीमन क्लैन की एक ओल्ड टेक्निक है और फिर उसके पास वो डीमन गर्ल आती है और उसे बताती है कि उसी ने अपनी फैमिली मेथड का इस्तेमाल करते हुए ली फियाओ की एक्यू पॉइंट्स को टेम्परली ब्लॉक कर दिया है ताकि इसके शरीर को और डैमेज ना पहुंचे। और फिर चैंग शैंग को ये डाउट होता है कि कहीं इस स्नेक प्रॉब्लम की वजह यही डीमन गर्ल तो नहीं है। अंकल यान फिर चैंग से कहते हैं कि वे अपने सीनियर्स पर रिलाई नहीं कर सकते और उन्हें इस डेविल गर्ल को किसी भी कीमत पर एकेडमी में ले जाना होगा और चैंग उन्हें इसके लिए मंजूरी दे देता है। हम देखते हैं कि उसकी तलवार उसे कुछ करने को कहती है, पर चैंग उससे कहता है कि वह एकेडमी के नियमों के आगे बेबस है। तभी वहाँ ली फियाओ आ जाता है
और अंकल यान से कहता है कि जब तक वो यहाँ मौजूद है कोई भी इस डीमन गर्ल को यहाँ से नहीं ले जा सकता है। और अब उनके बीच बहस होने लगती है। चैंग ली से कहता है कि अंकल यान सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है। ली उससे कहता है कि जब मेरी बारी आई थी तब तुम्हारे ये रूल्स, तुम्हारे ये सिद्धांत कहाँ थे। इस पर अब यान ली से कहता है कि तुम्हें अकेडमी को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और जो कि तुमने डीमंस का साथ चुना है तो मैं और खामोश नहीं रह सकता। और फिर वह उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ली अपनी ताविस्ट थंडर का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ ओल्ड मॉन्क आ जाता है और वो फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक उंगली के इशारे पर ली को बेहोश कर देता है। फिर वह डीमन गर्ल के पास जाता है और उसके सर में हाथ फेरता हुआ कहता है कि तुम काफी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूँ। ओल्ड मॉन्क फिर अंकल यान से पूछते हैं कि आखिर वह इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं। अंकल यान उसे बताते हैं कि वे सिर्फ अपने नियमों का पालन कर रहे हैं क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि बिना गाइडिंग टोकन के डेमंस इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकते हैं। इस पर डीमन गर्ल कहती है कि मैं तो अपना गाइडिंग कार्ड ही लेने आई थी, लेकिन इससे पहले ही तुमने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया और मुझे तुम सबसे बचने के लिए तुम पर काउंटर अटैक करना पड़ा। अब ओल्ड मॉन्क उस डीमन गर्ल को उसका गाइडिंग कार्ड देते हैं और फिर वह डीमन गर्ल उसे अंकल यान को दिखाती है, जो कि अब डीमन गर्ल के पास उसका गाइडिंग कार्ड होता है। तो अब यहाँ अंकल यान का काम खत्म हो चुका है और वे फिर एकेडमी लौट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली फियाओ की तीनों रियल्म्स की शक्तियाँ फिर से अनस्टेबल हो जाती है और उस पर हावी होने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो एनिमेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।